सभी को जय जय श्री राधे। लाडली लाल बजाते तराम। मेरी राधा रानी हम सब की राधा रानी। थोड़ा लेट हो गए आज, परिक्रमा में आने में थोड़ा टाइम लगा। इसीलिए थोड़ा कोई बात नहीं, लेकिन बहुत आनंद आ रहा है हमें इस अधिक के महीने में। पुरुषोत्तम मास का जो आनंद है हमारे साथ आप भी ले रहे हैं। पहले गोवर्धन परिक्रमा, उसके बाद राधा रानी के महल से हम सुबह ठीक 4 बजे गोवर्धन परिक्रमा से लाइव चलते हैं इंस्टाग्राम के माध्यम से। श्री लाडली लाल बजाते तराम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। थोड़ा आने में भी टाइम लगता है, जाते हैं आते हैं, परिक्रमा तो कंप्लीट हो ही जाती है टाइम से, लेकिन आप सभी का प्यार तो हमें, देखो हम कभी भी आएँ, लेकिन आपकी जो हाजिरी है ना, वो तो महल में लगने के लिए बेकरार रहती है। जैसे आप तड़पते हैं ना श्री जी के लिए, तो ऐसे ही महल भी आप सब भक्तों की राधे राधे सुनने के लिए, आपकी गूंज सुनने के लिए तरसता है। आनंद ही आनंद है भैया, बहुत आनंद है, सच में बहुत आनंद है। श्री जी के महल का तो आनंद इतना है कि जो रस बरस रहे हो बरसाने, वो रस 3 लोक में ना है। आज हम एक छोटा सा चमत्कार आपको श्री जी का शेयर करेंगे कि एक भक्त पर राधा रानी की कैसे कृपा हुई कि साक्षात राधा रानी ने उन्होंने दर्शन दिए। तो चलिए हम एक जगह बैठ जाते हैं। बैठने के बाद में शेयर करेंगे अपना चमत्कार, जो कि श्री जी ने सभी भक्तों पर, वैसे तो श्री जी सभी भक्तों पर कृपा करती है। और एक चीज़ मैं आपको दिखा दूं कि जो श्री जी की जो सांझी उत्सव जो पहले लगा रहता था, सांझी का उत्सव है वह समापन हो चुका है, और जो रेलिंग थी वह भी हट चुकी है। अब हम अगले वर्ष सांझी के साथ में जुड़ेंगे और समाज गायन का भी हम आनंद लेंगे। सभी लोग शेयर करते रहिए और राधे राधे बोलते रहिए, क्योंकि श्री जी का जो चमत्कार है यह उस भक्त के ऊपर हुआ जिसके जीवन में एक दोबारा से एक नया जीवन मिला। राधा रानी चमत्कार करती है, अपने भक्तों पर कृपा करती है। तो पहले मैं आपको श्री जी के चमत्कार का वर्णन कर देता हूँ, फिर उसके बाद में श्री जी का श्रृंगार का वर्णन करूँगा। आज श्री जी का अद्भुत श्रृंगार है। जय हो मोनू जी, जय जय श्री राधे। मोनू जी जो कि हमारे बरसाना के ये श्री जी की 2 परिक्रमा लगाते हैं सुबह और शाम। श्री जी की इतनी कृपा है कि बरसाना में रहकर ये सौभाग्य प्राप्त करते हैं और राधा रानी की सुबह और शाम 2 परिक्रमा लगाते हैं। देखो बरसाना में बहुत लोग रहते हैं, लेकिन जो भी श्री जी के महल में श्री जी की अगर 2 परिक्रमा लगाए तो समझ सकते हैं कि उसके पास श्री जी की कितनी बड़ी कृपा होगी। और कृपा की तो शायद मैं बात ही कहूँ वही कम है, कि उनकी कृपा तो मैं कभी शेयर भी करूँगा कि श्री जी ने किस तरह से उन्हें अपने पास रख रखा है, तो कभी वर्णन करेंगे। तो पहले हम एक श्री जी का चमत्कार बताते हैं आपको। सभी को जय जय श्री राधे। लाडली लाल बजाते तराम।
कि एक भक्त हैं जो कि हमारे परिवार से जुड़ी हुई हैं, शिवाली जी, शिवाली कपूर जी, जिन्हें शिवानी भी कहते हैं, जो हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक सब जगह जुड़ी रहती हैं। तो हुआ क्या था कि उनकी एक फ्रेंड थी, उनकी एक फ्रेंड को कैंसर की बीमारी थी। उनकी फ्रेंड कैंसर की बीमारी से जूझ रही थी, लेकिन कुछ दिन पहले शिवाली जी का बरसाना आना हुआ, और बरसाना पुजारी जी ने उन्हें एक श्री जी का एक जो वस्त्र होता है, जैसे कि महिलाओं का जो ब्लाउज होता है, उसी तरह श्री जी का एक छोटा सा ब्लाउज शिवाली जी को दिया। शिवाली जी उस प्रसाद को लेकर बहुत ही खुश हुई, क्योंकि श्री जी का अंग से स्पर्श किया हुआ वह प्रसाद था। वह अपने घर ले गई। घर ले जाने के बाद में जब उन्हें पता चला कि उनकी बहन, जो उनकी जो फ्रेंड है, जो कैंसर से पीड़ित है, उनका ऑपरेशन होना है, तो जब वह उनसे मिलने गई, तो उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ कही कि मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास श्री जी की एक प्रसादी है। मेरे पास एक श्री जी की प्रसादी है, जो कि जिसे हम कंचुकी बोलते हैं, जो महिलाओं का जो ब्लाउज होता है, उसी तरह श्री जी का जो ब्लाउज होता है, बहुत ही छोटा सा ब्लाउज है। बोलने लगी कि बहन, इस श्री जी की कंचुकी को अपने हृदय से अपने पास में, अपने बेड के पास में, तो उन्होंने बस यही कहा कि आप इसको, श्री जी के प्रसादी को, जब तक ऑपरेशन ना हो, इसे अपने पिलो के नीचे हमेशा रखना। श्री जी आपका हमेशा साथ रहेंगी, आप पर श्री जी कृपा करेंगी। उन्होंने ऐसे ही किया। ऑपरेशन 2 दिन बाद था। जैसे ही अगले दिन आया, ऑपरेशन का टाइम आया, तो रात्रि से 1 दिन पहले शाम के समय एक छोटी सी कन्या उसी पूरी पोशाक को पहनकर उनके पास आती है। जिस कलर का उनका ब्लाउज था, श्री जी का जो ब्लाउज था, वही पूरी कलर, वही पूरा पोशाक पहनकर वह एक छोटी सी कन्या अंदर आती है और कहती है कि आप चिंता ना करो, राधा रानी आप पर कृपा करेंगी। तो वैसा कहकर वह थोड़ी देर बाद में वहाँ से गायब हो गई। उनके मस्तक पर एक बार हाथ फेरकर वहाँ से चली गई। जब अगले दिन जब शिवाली जी आई, तो शिवाली जी से उनकी जो फ्रेंड है, वह पूछने लगी कि दीदी, आपने उस छोटी सी लाली को मेरे पास भेजा, वो अकेली आई थी, आपने क्यों भेजा था उन्हें? तो दीदी सोच में पड़ गई, मैंने तो किसी को नहीं भेजा, मैंने तो किसी को नहीं भेजा। तो कहने लगी, मेरे पास एक छोटी सी कन्या आई, और जिस प्रसाद का जो वस्त्र तुम मुझे देकर गई, उसी प्रसाद में, उसी कलर के प्रसाद की पूरी पोशाक पहनकर आई, और मेरे मस्तक पर एक बार हाथ फेर कर चली गई, और कहने लगी कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा। दीदी आश्चर्य में पड़ गई। दीदी हमारे साथ जुड़ी भी हुई है। दीदी ने बोला, बहन, ये साक्षात श्री जी ही तुम्हारे पास आई। साक्षात श्री जी तुम्हारे मस्तक पर तुमको आशीर्वाद देने के लिए आई। हमारी लाडली जो एक छोटी सी कन्या के रूप में उन भक्त के पास गई, और उसके बाद में उनका कैंसर का इलाज हुआ, और वह पूरी तरह से ठीक हो गई। राधा रानी हमारी ऐसी ही है, जब कृपा करती हैं तो पता नहीं किसी भी रूप में भक्त को दर्शन देने के लिए पहुंच जाती है। लेकिन भक्त को पहचानने में देरी होती है, लेकिन श्री जी अपने भक्त की लाज हमेशा रखती है। श्री जी अपने भक्त की लाज हमेशा रखती है। उसी तरह राधा रानी ने उस भक्त के ऊपर एक चमत्कार किया और उसका जीवन दोबारा से लौटा दिया। हमारी बरसाने वाली ऐसी हैं जो सब पर कृपा करती हैं, इसीलिए तो वो बरसाने वाली हैं।
तो सभी लोग एक बार प्यार से बरसाने वाली का जयकारा लगा दीजिए। बोले बरसाने वाली की जय, राधा रानी की जय। श्री जी ऐसी ही करुणामयी सरकार है। और श्री जी का जो श्रृंगार है वह आज लाइट ग्रे, जिसे हम जैसे कि मुझे ग्रीन कलर, जो हल्का ग्रीन होता है, जैसे घिया जैसा कलर होता है, घिया जैसे कलर की पोशाक है और ऊपर से गोल्डन कलर का गोटा है हमारी लाडली जो के। और आज हमारी राधा रानी ने सोने की चंद्रिका पहन रखी है। श्री जी कई दिन से नवरत्न की चंद्रिका पहन रही थी, लेकिन आज हमारी राधा रानी ने सोने की चंद्रिका पहनी है। और प्यारा सा चंदन है हमारी श्री जी के, और एक प्यारी सी बिंदी के साथ हमारी राधा रानी भक्तों को दर्शन दे रही है। मैंने बहन भी बोला है, वो इनकी सिस्टर दोनों हैं। तो श्री जी ने एक स्वर्ण पाटिया पहन रखा है। श्री जी में एक स्वर्ण पाटिया है और उसके बाद में एक बहुत ही बारीक माला है और उसके बाद में एक सोने का हार है हमारी लाडली जी के। और उसके बाद में एक मोतियों की माला है, एक मोतियों की माला है हमारी श्री जी के। और उसके बाद में एक लॉकेट वाला पेंडल पहन रखा है। हमारी लाडली जी का अद्भुत दर्शन है। उसके बाद में हमारी प्यारी सी श्री जी ने एक 3 मोतियों वाला हार पहन रखा है। बहुत ही प्यारी लग रही है हमारी श्री जी। उसके बाद में एक सफ़ेद फूलों की माला है। श्री जी के चरणों में पुष्प हैं, जो कि भक्तों को एक प्रसादी के रूप में, महाप्रसादी के रूप में मिलते हैं। और उसके बाद में हमारे प्यारे, तुम सबके प्यारे गोविंद की हम बात करें तो ये तो छेला है भैया, छेला छेल छबीलो। ये तो नंद का लाला है, ये तो ऐसे ही उद्यम करता है। आज तो चुपचाप बैठा हुआ है, आज लाला चुपचाप बैठा हुआ है। नहीं तो कई बार तो ऐसा लगता है कि लाला भागने की कोशिश में है, लेकिन आज चुपचाप है। स्वर्ण मुकुट है लाला के, तेज है, टोपी है, टिपारा है। और लाला ने बीच में एक बहुत ही प्यारी सी मोरपंख लगा रखी है। एक बाजू में मोरपंख है और पीछे से एक बहुत बड़ा कलंगी पहन रखी है। और एक बड़ी मोरपंख के साथ में लाला के मस्तक की शोभा इतनी प्यारी लग रही है कि लाला आज बहुत सुंदर है, लेकिन शांत है। आज हंसी तो है चेहरे पे लाला के, लेकिन आज शरारत नहीं है। आज लाला के गले में कंठा है, और उसके बाद में लाला ने एक प्यारी सी मोतियों की माला पहन रखी है। और उसके बाद में एक 2 मोतियों की माला है, एक कंठा है, एक स्वर्ण मटर माला है जिसमें 200 दाने हैं। और उसके बाद में एक 3 मोतियों की माला है। आज तो हमारे जो ठाकुर है आज गिरिराज जी बन रहे हैं। आज तो एक ऐसे मोतियों की माला है कि जैसे गिरिराज जी की तरह लाला के जो दर्शन हो रहे हैं। और उसके बाद में हमारे गोविंद ने एक बहुत ही प्यारी सी माला पहन रखी है। इतना अद्भुत श्रृंगार है हमारे ठाकुर जी का कि मानो कि बस नज़र ही ना लगे हमारे गोविंद को। उसके बाद में एक प्यारी सी फूलों की माला के साथ में लाला के दर्शन हो रहे हैं। और हाथ में बंसी है, कमर में लकुट है, जगमोहन के दर्शन है। कितना अद्भुत आनंद है।
आज तो गिरिराज जी बने बैठे हैं। गिरिराज जी की कृपा भी बहुत है भैया। सुबह 4 बजे हमारे बहुत सारे भक्त, आज तो तकरीबन 40 से ऊपर भक्त हमारे साथ 4 बजे से जुड़े हुए थे। राधे श्याम, राधे श्याम। हाँ 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 हाँ, फेसबुक ही चल रहा है मेरा। अच्छा अच्छा, एक सेकंड। ये हमारे भक्त हैं जो कि जय जय श्री राधे, ये फेसबुक से जुड़े रहते हैं। राधा रानी इन पर भोग लगा दिया आपका भैया लाइव से। ये बहुत ही श्री जी की कृपा इन पर बनी रहे। श्री जी ऐसे ही कृपा करती रहे राधे राधे। देखो बहुत सारे भक्त हमारे बरसाना में आते हैं, बहुत ही आनंद आता है जब मिलते हैं और इसी तरह कहते हैं ये तो वही भैया हैं। ये तो वही भैया हैं जो फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से हमें दर्शन कराते हैं। और उसके बाद में हमारे ठाकुर जी का प्यारा सा श्रृंगार आज हमने वर्णन किया और एक श्री जी का अद्भुत चमत्कार हमने शेयर किया आपको। श्री जी हमारी ऐसे ही चमत्कार करती हैं। देखो चमत्कार श्री जी उन भक्तों पर करती है कि जिनका भाव श्री जी के प्रति अटूट होता है। और हमारी श्री जी भाव पर ही रीझती है। श्री जी हमारी उस भाव पर रीझ जाती है जिस भाव को पाने के लिए हमारे ठाकुर तरसते हैं। हमारे गोविंद भाव के लिए तरसते हैं। अपने ब्रजवासियों पर, अपने भक्तों पर वे ऐसे ही कृपा नहीं करते, ऐसे ही उन्हें दर्शन नहीं देते। बहुत दयालु है हमारा ठाकुर। और श्री जी की तो बात ही मत पूछो, हमारी श्यामा की तो बात ही मत पूछो। ये तो अवगुणों पे भी रीझ जाती है। गुणों की तो खैर सब ज़्यादातर ठाकुर हैं, सभी बिहारी जी सब कुछ हैं। गुण देखते हैं और सभी देवी देवता गुण देखते हैं कि मेरी भक्ति कैसे करेगा, मेरी भक्ति कैसे नहीं करेगा। लेकिन मेरे प्यारे हो, हमारी श्री जी तो गुण भी नहीं देखती, अब गुणों पर भी रीझ जाती है। श्री जी की तो बात ही मत पूछो, जिसमें अगर हजारों लाखों अवगुण भी भरे हुए हैं उन पर भी रीझ कर उन पर कृपा करती है। तो और क्या चाहिए हमारी किशोरी जी से, जो देखती ही नहीं है कि कैसा भक्त है मेरा, कैसे भक्ति करेगा मेरी। लेकिन हमारी श्यामा प्यारी उनके अवगुणों पर रीझ जाती है। तो बहुत ही आनंद आप जो ले रहे हैं। अब हम चलते हैं ठाकुर जी के और दर्शनों की ओर। जय जय श्री राधे, राधे राधे सभी को। किशोरी जो लाडली जो पुकारे जब कोई इनको, जब कहते हैं ना किशोरी जू और लाडली जू, जब कोई इन्हें पुकारता है। देखिए यह ग्रिल सब जो कल से आप देखते थे 15 दिन के लिए, आज स्थगित हो गई है, यह रख जाएगी भोग भंडार में। तो भक्त लोग कहते हैं पहले आप स्वामी जी का मत्था टेक लीजिए एक बार। जय हो स्वामी जी महाराज। मैंने कैमरा नीचे कर दिया है, सभी हाजिरी लगा लीजिए अपनी। राधे श्याम। जय हो गौ माता। कहते हैं किशोरी जो स्वामिनी जो पुकारे जब कोई इनको, छोड़कर श्यामा जू का साथ वो दौड़ी दौड़ी आती है। हमारी श्यामा जू तो जब भी कोई इन्हें पुकारता है, जब भी कोई इनको पुकारता है, ये तो हमारे प्यारे का भी साथ छोड़कर भागी चली आती है।
वो करुणा की खान है हमारी किशोरी जो। तो इनकी तो बात ही मत पूछो, मैंने पहले ही कहा था ये अवगुणों पर रीझ जाती है। ये सब इन सब जो बैठे हैं ना, इन सभी पर कृपा करती है राधा रानी, इन सभी की रक्षा करती है, इन सभी को देती है, किसी को अपने दर से खाली नहीं जाने देती। वो करुणा है हमारी, वो करुणामयी सरकार है हमारी राधा रानी, जो किसी को अपने महल से खाली नहीं जाने देती। ये सब श्री जी के भरोसे रहते हैं, श्री जी को भी इन पर श्री जी भी इन पर कृपा करती हैं और इनके लिए भी सब कुछ देती हैं, सभी भक्तों को भेजती हैं इन सब के लिए देने के लिए। ये अकेले में बैठकर श्री जी का ध्यान करते हैं, तो श्री जी भी को भी इनके बारे में चिंता होती है। ऐसी है हमारी किशोरी जो। तो श्री जी का